बेटा कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? काजल माइक बंद करें। कुछ कहना चाहते हो क्या? चलिए, तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि दिशा, तो दिशा को ही दिक् कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिक्। तो सबसे पहले देखेंगे कि दिक् शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थात बताया कि दिश अतिसर्जने धातु से दिक् शब्द बना हुआ है। तो आपको बस इतना से याद रखना है कि दिश अतिसर्जने धातु से दिक् शब्द बना हुआ है। अधिकतर से इसके पर्याय पूछे जाते हैं। मैनली तौर पर दिशा के पर्याय पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि दिक् कहा जाता है, आशा कहा जाता है, आशा, ठीक है? आशा, काष्ठा और ककुंभ, ठीक है? आशा, काष्ठा, ककुंभ, हरित, ये सभी दिशा के ही पर्याय हैं। अब ये पूछेगा कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको बताना है कि अमरकोश से लिए गए हैं। तो अमरकोश क्या है? एक छोटी सी, जैसे आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखी है, तो उसी प्रकार से हमारे प्राचीन काल से अभी तक यही एक अच्छी डिक्शनरी मानी जाती है, ठीक है? और भी इससे अच्छी डिक्शनरी है, जैसे वाचस्पति है और भी लाइक। तो आप लोग इसको याद रखें कि अमरकोश डिक्शनरी से यहाँ पर ये पर्याय निकाले गए हैं दिशा के। नेक्स्ट है कि दिशा के लक्षण। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दिशा के लक्षण से पूछ ले, चाहे दिशा की परिभाषा से पूछ ले, तो आपको ये दोनों में एक ही आंसर देना है, ठीक है? तो बताया गया कि प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक् स च एकः नित्य बिंबे च, अर्थात इसका मीन्स बताया गया है कि प्राची, प्राची यानी कि आपका पूर्व की दिशा, प्राची आदि व्यवहार का जो द्रव्य हेतु है उसे दिक् कहते हैं। वह एक है, नित्य है, विभु है। तो ये चीजें फिर देखो, नित्य और विभु फिर से आई है आपके पास, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आपका काल भी नित्य और विभु था और यहाँ पर दिशा भी नित्य और विभु है, और काल भी व्यवहारिक तौर पर ही लिया जा रहा था, उसी प्रकार से दिशा भी व्यवहारिक तौर पर ही ली जा रही है, ठीक है? फिर कहा जाता है कि प्राची आदि व्यवहार का अर्थ है यह प्राची यानी कि पूर्व की दिशा, यह आवाची यानी कि पश्चिम दिशा, इस तरह का व्यवहार करना दिक् प्राची आदि व्यवहार का असाधारण कारण होता है। तो बस आपको इतना सा बताना है कि देखो कोई भी चीज है ना? कोई भी चीज है, देखते हैं कि कोई चीज पूर्व की ओर स्थित है, कोई चीज पश्चिम की ओर स्थित है, तो इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, किसी व्यक्ति को समझाना है, ठीक है? या किसी व्यक्ति को बताना है कि आप यहाँ से वहां जाएंगे तो पूर्व की ओर मुड़ जाएंगे, पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगे, ऐसा करके आप बताएंगे, या इसके पूर्व की ओर ये रखा हो, तो वो एक व्यवहारिक जो ज्ञान बताया गया है, तो ये आप परिभाषा में लिख सकते हो, ठीक है? जितने भी यहाँ पर पूर्व पश्चिम दिया गया है, आप यहाँ पर चारों दिशाओं के नाम लिख सकते हो, ठीक है? तो और बढ़ जाएगी परिभाषा, ठीक? फिर उसी प्रकार से वैशेषिक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसी एक विषय की अपेक्षा दूसरा विषय दूर है या समीप है, ऐसी प्रतीति जिस द्रव्य से होती है उसे दिशा कहा जाता है। तो आपको पता है कि आपके जो द्रव्य बताए गए हैं, कारण द्रव्य, उनमें एक दिशा भी होता है, ठीक है? तो पहले तो हम बताएंगे कि दिशा क्या है, आपको बताना है कि भाई ये एक द्रव्य है, ठीक है? कारण द्रव्य, कौन सा? कारण द्रव्य। एक कार्य द्रव्य होता है, कारण द्रव्य होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना याद रखें कि जो दिशा है वो द्रव्य है, जो कि किसी भी एक चीज को दूसरी चीज के कितने समीप है, कितने दूर है, ये चीजें बताती है। और यह बताया गया है कि यहाँ से यह वाली भावना जिस द्रव्य में होती है उसे दिशा कहा जाता है। आप बस इतना भी लिख सकते हो कि जिसके कारण या जिस द्रव्य के कारण किसी भी विषय की अपेक्षा दूसरा विषय कितनी दूर है, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं। फिर कहा गया है जैसे महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश दूर है और गुजरात पास है, यह प्रतीति किसके कारण हो रही है? आपके दिशा के कारण हो रही है, ठीक है? यह प्रतीति की जगह आप ये लिख सकते हो
कि यह नॉलेज, यह ज्ञान किसके द्वारा हो रहा है? आपके दिशा द्रव्य के कारण हो रहा है। ठीक है, कि महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश कितना दूर है और गुजरात कितना पास है। ठीक है, ये सत्य है कि गुजरात काफी पास है, हिमाचल प्रदेश बहुत दूर है। ठीक, फिर आप देख सकते हो दो समान वस्तुओं को अंतर की दृष्टि से पृथक दिखाने के लिए एक द्रव्य की आवश्यकता होती है जिसे दिशा कहते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एक मतलब वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच में कितना दूरी है, तो ये भी कौन बताता है? दिशा ही बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, यही है बहुत सारी चीजें, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, बार बार वही चीजें बताई गई हैं, बस आचार्यों के नाम बता दिए। मुक्तावली के अकॉर्डिंग क्या है बताया गया है कि जिस द्रव्य से किसी विषय के दूर या पास होने का ज्ञान होता है उसे हम दिशा कहते हैं। ये वही चीज है, दिशा नित्य होती है, एक होती है, परंतु उपाधि भेद से इसके प्राच्य आदि भेद है, इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, उपाधि भेद से हमें यहाँ दिशा के टाइप बताना है। क्या बताना है? टाइप बताना है। ठीक, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर दिशा के गुण। तो देखो जिस तरीके से हम लोगों ने काल के गुण पढ़े थे उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग दिशा के भी गुण पढ़ेंगे। तो बताया गया है कि 5 ही गुण होते हैं। संख्या है, पृथकत्व है, विभाग है, परिणाम है और परिमाण है और आपका संयोग है। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया था संख्या है ना, 2 + 5 ये संख्या है, प्लस क्या हो गया आपका? संयोग हो गया। ठीक है, और विभाग यानी ये आपका ये भाग वाला चिन्ह हो गया। ठीक है, पृथक यानी ये माइनस हो गया। ठीक, और परिणाम यानी आपका = हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, सभी में यही फॉलो हो रहा है अधिकतर से काल और दिशा में। तो बताया गया है कि जो संख्या है, ठीक है, संख्या के लिए बताया गया कि दिशा की संख्या एक ही होती है, लेकिन उपाधि भेद से अगर कहा जाए तो 10 प्रकार की दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो दिशाएं कितनी होती हैं? 10 प्रकार की होती हैं, लेकिन उपाधि भेद से आपको बताना। फिर बताया गया कि परिमाण, परिमाण आपको बताना है, तो बताया दिशा विभु होती है, उसी प्रकार से काल भी विभु होता है, दोनों में एक जैसे ही परिभाषा है लगभग, अतः उसका परिमाण महत्व होता है। बेटा महत्व क्या है? आप लोग देखोगे तो ये एक जो आप लोगों ने राम रामो इस तरीके से जो मतलब कि चीजें आती हैं, टेबल याद की होंगी, तो उसी प्रकार से ये महान का महत्व है। ठीक है, इसका मीन्स होता है महत्वपूर्ण या बड़ा हुआ, है ना, या श्रेष्ठ। इस वर्ड को लिख लीजिए, जो इंग्लिश में आप लोग ग्रॉस पढ़ते हो ना, इसका मीन्स वही है। ठीक है, श्रेष्ठ, बड़ा हुआ या महान। तो बता रहा है कि अतः उसका जो परिमाण है वो महान है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, है ना, महान के जितने भी रूप हैं आप पढ़ेंगे वहां पर। तो ये षष्ठी रूप है यानी छठवां रूप है ना। छठवां रूप क्या है? महत्व। नेक्स्ट देखेंगे पृथकत्व की दिशा अन्य 8 कारण द्रव्य से अलग होती है, यानी कि ये पृथक है। ठीक है, तो आपके पास कारण द्रव्य 9 है, उनमें से ये वाला जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, संयोग विभाग देखेंगे कि दिशा में संयोग विभाग में देखेंगे कि किसी विषय का एक दिशा से संयोग और दूसरी दिशा से विभाग होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हुए हो, अगर आपको यहाँ जाना है तो आप क्या करोगे? यहाँ से माइनस करोगे और यहाँ जाके प्लस कर लोगे। ठीक है, तो ये सभी लोग याद रखेंगे। फिर कहा गया है कि दिशा के भेद बताइए आप, तो आपको बताना है कौन कौन से दिशा के भेद हैं। ठीक है, तो बताए प्राच्य, प्राच्य, अवाच्य, प्रतीच्य, यस्ता, पूर्व, दक्षिण, पश्चिमा, उत्तर आदि, उदीच्य, शाद, दिश्य, तु, त्रिषु, दिग्भवेत। अर्थात आपको बताना है कि यहाँ पर जो 10 दिशाएं उन सभी के नाम हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जैसे प्राची बताया गया है, प्रतीची बताया गया है, अवाची बताया गया, उदीची बताया गया, ईशान कोण बताया गया, वायव्य कोण बताया गया और नेत्र कोण बताया गया, आग्नेय कोण बताया गया, ऊर्ध्व तथा अध। ठीक है, अब देखो ये इतनी सारी दिशाएं कैसे बताना आपको? ये आपने एक कमरा बनाया, ठीक है, इसमें ये जितने भी ये हैं ये सभी कोण हैं। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लेना।
आप लोगों को शायद मैंने क्लास में एक दिशा सूचक यंत्र भी मैंने डाउनलोड कराया था, हिंदी वाला देख लेना। तो उसमें दिशा सूचक यंत्र में आपको जहाँ कहीं खड़े होंगे, तो आपको जो भी डायरेक्शन देखना है कि आप किस दिशा में खड़े हैं, तो आपको सब पता पड़ जाएगा उसमें, ठीक है? और जितने भी ये कोण हैं, उन्हें देखना है, ये कोण हमेशा दिशाओं के बीच में होते हैं, दिशाओं के बीच में होते हैं। जैसे ये पूर्व है, ठीक है? इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है? पूरब के बाद ये भैया पश्चिम है ना? और हालाँकि इसमें बन नहीं पाएगा, ठीक? और इधर की साइड आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक? इस तरीके से आप बता सकते हो। और ये जो कोण है, अभी देखो डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये जो डायग्राम है, इसमें देख लीजिए, है ना? हालाँकि ये पृथ्वी है, ठीक है? एक गोल टाइप की पृथ्वी है, जिसके पृथ्वी के आप ऊपर देखोगे, तो ये उत्तरी ध्रुव है, यानी उत्तर है, नीचे वाला दक्षिणी है, ठीक है? पृथ्वी के अकॉर्डिंग ही दिशाएँ यहाँ पर बताई गई है। और ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है? मुझसे सही से नहीं बना था, है ना? ये करेक्ट है। इनके बीच में देखोगे ईशान कोण यहाँ पर है, ठीक? और आग्नेय कोण यानी पूरब और दक्षिण के बीच में है और नेत्र कोण पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। वायव्य कोण आपके उत्तर और पश्चिम के बीच में है, ठीक है? अब देखो इन कोणों का बड़ा ही रोल रहता है। आप सभी को देखेंगे आग्नेय यानी यहाँ पर कहीं न कहीं अग्नि वाली बातें हो रही हैं। वायु मतलब जहाँ पर कहीं पर भी वायु की बातें हो रही हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ठीक? ईशान मतलब कि यहाँ पर कहीं न कहीं भगवान की बातें हो रही हैं, ठीक है? हालाँकि सभी में भगवान है, हम लोग देखेंगे। फिर यह बताया गया है कि जो प्राची दिशा है, उसमें क्या बताया गया है? इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसके पर्याय आपको याद रखना है। इसको महेंद्री भी कहा जाता है, ठीक है? महेंद्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये महेंद्र देवता का स्थान है। इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। पूछ लिया जाएगा कि महेंद्र देवता का स्थान कौन-सी दिशा है? तो आपको बताना है कि आपका पूर्व दिशा है, ठीक है? पूर्व दिशा महेंद्र देवता का स्थान है, ठीक? बाकी ये बताया गया कि जिस स्थान से सूरज सर्वप्रथम संयोग हुआ होता है, आप सभी जानते हो, प्लस होता है, उगता है, अभी भी होता है और भविष्य में भी होगा, उसे पूर्व दिशा कहा जाता है। जो दिशा अ, उदयाचल पर्वत के पास है, उसे हम प्राची दिशा कहते हैं। तो उदयाचल पर्वत आप लोग देख लेना कहाँ है, ठीक है? तो उसके पास जो भी दिशा होगी, तो वो क्या है आपकी पूर्व दिशा है, ठीक है? ये उसके लिए कहा गया है जैसे कभी कोई जंगल में भटक गया है इंडिया के, ठीक है? तो अधिकतर से जितने भी बड़े-बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो आदमी को दिखाई दे जाता है, कितना भी नीचे हो, कहीं पे भी छुपा हो, बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे पहाड़ दिख जाते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है भाई ये वाली जो डायरेक्शन है ना? ये पर्वत वाली, तो इस ओर ही मुझे जाना है, ठीक है? क्योंकि इस ओर कोई न कोई नदी या कोई बस्ती मिल ही जाएगी, इसलिए पर्वत का होना बहुत ज़रूरी रहता है। और पर्वत के आधार पर आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, वहाँ पर क्या करता है वो बंदा, केवल बस ऊँचे-ऊँचे टीले देखता है, कोई पर्वत दिख जाए, है ना? कि हाँ भाई, ये वाला है तो इसी डायरेक्शन में मुझे जाना है। अगर आप ऐसे चलोगे ना जंगल में, हमेशा भटकते जाओगे, हमेशा भटकते जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको पर्वतों के नाम भी याद रखना है। फिर यहाँ पर याद रखें प्रतीचि, ठीक है? तो प्रतीचि में बताया गया है कि जिस दिशा में सूरज अस्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतीचि कहते हैं। और किस देवता का स्थान है? तो ये भाई वरुण देवता का स्थान है। किस देवता का स्थान है? वरुण देवता। तो वरुण देवता आप लोग जानते ही होंगे, कौन है आपके? जलदेव, ठीक है? ये वरुण देवता है। फिर आपके पास उदीची, क्या है? उदीची। तो उदीची के बारे में जानेंगे, बताया जाता है कि जिस दिशा में सूर्य के
या सूर्य की ओर बढ़ता है ना, सूरज ऊपर की ओर बढ़ता है। आप लोग याद रखेंगे उदीची क्या है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जैसे ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिसे नॉर्थ कहा जाता है। या सूर्य की ओर देखते हुए बाईं ओर की दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं, ठीक है। कौन से वाली, बाईं ओर की दिशा, ठीक, यानी ये वाली, आप लोग याद रखेंगे ये वाली उत्तर और ये वाली दक्षिण, ठीक, इस तरीके। ये NS करके याद रखते हैं ना, पृथ्वी का NS होता है, ठीक है, ऊपर नीचे। या चुंबक का भी देखा होगा आप लोगों ने, इस तरीके से यही चलता है, ठीक है। फिर बताया गया है कि यहाँ पर ये मेरू पर्वत है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरू पर्वत आप लोग देख लेना, सभी लोग अलग अलग राज्यों से हैं, तो आप लोगों को पता होगा मेरू पर्वत कहाँ है, ठीक है, उदयचल कहाँ है, सभी पर्वत, तो उसे हम उत्तर दिशा कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कुबेर कुबेर देवता के लिए मानी गई है, ठीक है, कौन सी, उदीची। फिर है आवाची, आवाची यानी आपका साउथ, ठीक, आवाची को हम साउथ कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जिस दिशा में, है ना, वही परिभाषा लिखनी है आपको। जैसे वहां पर बाईं ओर मुड़ गया सूरज, तो यहाँ पर दाईं ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, दाईं ओर की दिशा में, तो उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण दिशा कहेंगे। और ये विंध्याचल पर्वत के पास स्थित है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, विंध्याचल पर्वत के पास स्थित है। हालांकि ये विंध्याचल पर्वत मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर विंध्य प्रदेश ही माना गया है, ठीक है, पूरा का पूरा। और इसमें बताया गया है कि कौन सा देवता है, तो यहाँ पर यम देवता है, ठीक है। दक्षिण में जितने भी साउथ इंडियन है, मारते काटते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे यही लोग यमराज हैं, है ना, एक दूसरे को मारते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट अपना ईशान कोण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईशान कोण में बताया गया है, आपको बताना है कि उत्तर और पूर्व के मध्य, इस तरीके से आपको बना लेना है। और बताया गया कि यहाँ पर कौन सी देवता है, तो बताया गया सूरज देवता का स्थान है, ठीक है। दिमाग से मुझे पता है कई बच्चे कंफ्यूजन होकर बता देते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य देवता का स्थान है, तो भैया पूर्व दिशा में इंद्र का स्थान है, यानी महेंद्र का है, जबकि ईशान कोण में सूर्य का स्थान है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे ख्याल से कौन मुझे बता सकता है, मनोज कहाँ गया, मनोज बता सकता है। मनोज, मेरी आवाज आ रही है, मनोज, मनोज मेरी आवाज आ रही है क्या? चलो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग पिंडदान कभी देखे होंगे करते हुए, कि किसी ने पिंडदान दिया है, याद आ रहा आप लोगों को, तो वहां पर जल छोड़ा जाता है, किस दिशा में छोड़ा जाता है? चलो यस सर आ गया। कौन है ये, दीपक है, मनोज सर, मनोज, ओके, ठीक है। तो मनोज ये साधारण सी चीजें आपको मतलब पहले से पता होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहता है ना। तो ईशान कोण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सूर्य का स्थान कहा गया है और उसी दिशा में ही जल छोड़ा जाता है, ठीक है। चलो, ताकि आप लोग फ्यूचर में भी इस चीज को याद रखेंगे। फिर बताया गया है कि वायव्य दिशा, ठीक है। तो वायव्य दिशा में बताया गया है कि जो दिशा उत्तर और पश्चिम के मध्य होती है उसे वायव्य दिशा कहा जाता है, ठीक है। तो और इसमें कौन से देवता हैं, आपके वायव्य से नाम ही समझ में आ रहा है, पवन देवता। कौन से, पवन देवता, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि वायव्य कोण में पवन देवता निवास करते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नृत्य दिशा। नृत्य दिशा में क्या है आपका, दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा है ये, ठीक। और बताया गया इसमें कौन से देवता निवास करते हैं, इसमें बताएंगे आप कि नृत्य देवता यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो शस्त्रों के बारे में बताया गया है, जितने भी शस्त्र होते हैं ना, काटने पीटने वाले, तो वो सभी इसी में आएंगे, है ना, नृत्य में, ठीक है। और दक्षिण में सारे पत्थर फोड़े जाएंगे, देखना मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी, बस इसमें नृत्य देवता का याद रखना है। अब नृत्य देवता मुझे भी नहीं पता कौन है, आप लोग देख लेना। तो नेक्स्ट है यहाँ पर आग्नेय दिशा। तो आग्नेय दिशा में बताया गया है कि दक्षिण और पूर्व के मध्य की जो दिशा होती है वो आग्नेय दिशा होती है, और इसमें अग्नि देवता है, ठीक है। कौन है, अग्नि देवता, बस इतना से याद रखना है। फिर देखें कि ऊर्ध्व दिशा में बताया गया है कि जो दिशा ऊपर की ओर है उसे हम ऊर्ध्व दिशा कहते हैं। और बताया गया है यह ब्रह्म
देवता का स्थान है। तो सभी लोग कहते हैं कि ऊपर वाला सुन ले, है ना? तो ऊपर वाला कौन है भाई? ब्रह्म है, ठीक है? क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म देवता आपको याद रखना है, ठीक? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपका अध दिशा यानी कि निचली वाली दिशा। तो बताया गया है कि जो दिशा नीचे की ओर होती है उसे हम अध दिशा कहते हैं और नाग देवता का स्थान है। आपको पता होगा कि मेरे ख्याल से जितने भी 90% नाग होंगे वो सभी जमीन में ही चलते हैं, ठीक है? 10% होंगे जो हवा में उड़ते होंगे। हालाँकि मैंने तो ऐसा नहीं देखा हवा में उड़ने वाला, लेकिन सुना ज़रूर है, ठीक है? टीवीओ में देखा है ना? लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो नाग जमीन में चलता है। तो आपको ध्यान रखना कि जो जमीन में चलता है वो नाग देवता है, ठीक है? और वो निचली दिशा यानी अध दिशा में रखा गया है इसको। फिर बताएंगे कि दिशा का आयुर्वेद में महत्व, ठीक है? तो दिशा का